में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा की हुई शुरुआत। बेहतर काम के लिए सहिया और एनम को किया गया सम्मानित। मुफस्सिल क्षेत्र के नया धोड़ा गांव में दो पक्षों के बीच हुई पथराव और मारपीट, 2 लोग हुए घायल, चल रहा है इलाज। और झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 5 सूत्री मांग को लेकर दिया 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल। मांग नहीं पूरा होने पर बड़े स्तर पर किया जाएगा आंदोलन। सदर अस्पताल परिसर में सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा, DPRO रश्मि सिन्हा, उपाधीक्षक उपेंद्र दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान लगातार बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की बातें कही। साथ ही 2021-22 में बंध्यकरण और पुरुष नसबंदी कार्य से जोड़ने वाली सहिया और एनम को प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस बाबत सिविल सर्जन ने बताया कि सभी लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाने की जरूरत है। जीवन में खुशहाल परिवार के लिए 2 बच्चे के साथ परिवार को सीमित रखकर जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है कि हम इसके प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना हम सभी की प्राथमिकता है। मौके पर DPM प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर संजना शर्मा, स्मिता सिंह समेत अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य पखवाड़ा में शामिल होने का अवसर मिला और इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों और जो एक्सपर्ट लोगों की बातें हमने सुनी। जो भी मूल मंत्र था, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का बढ़ती जनसंख्या है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। अब तक के जो आंकड़े आए हैं राज्य के स्तर पर देखा जाए तो गिरिडीह का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन जो आंकड़े यहाँ दिए गए, अभी और भी काम करने की ज़रूरत है और इसमें तमाम समाज के तमाम क्षेत्र के लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। इसमें जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक इन उपायों को नहीं अपनाएंगे, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मैं आप लोगों के माध्यम से गिरिडीह जिले के तमाम ऐसे जो नव दंपति हैं, नवविवाहित हैं, जो संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं और वे अपने जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो परिवार नियोजन के जो स्कीम्स हैं उसका लाभ उठाएं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल निःशुल्क है और जिले के चिकित्सक और तमाम स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आपको सहयोग के लिए तत्पर हैं। आप उन्हें सहयोग करें और इस कार्यक्रम को, इस उद्देश्य को सफल बनाएं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सभी लोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाएं किसी न किसी रूप में। इसका उद्देश्य सिर्फ परिवार में महिलाओं का या पुरुषों का बंध्याकरण या नसबंदी ही नहीं है। यह है कि खुशहाल परिवार कैसे बनाया जा सके, कैसे 2 बच्चों के बीच में अंतर रखे जा सकें और कैसे हम अपने परिवार को सीमित रखकर जनसंख्या नियंत्रण में हम राष्ट्र को सहयोग कर सकते हैं। इसके प्रति जागरूकता का ये कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सभी कुछ जनप्रतिनिधि और हमारे स्वास्थ्य विभाग की सहियाएँ और BTT और ये इन लोगों ने जो MOICs हैं और MOs हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में पिछले वर्ष 21-22 में अच्छा कार्य किया, अच्छे
मोटिवेशन का कार्य किया, पुरुषों को महिलाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा और उस कार्यक्रम का लाभ दिलाया। उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया, एक ये दे के प्रमाण पत्र और मोमेंटो दे के किया, ताकि आगे और लोग इससे मोटिवेट हों और इस कार्यक्रम में के प्रति लोगों में जागरूकता और बढ़ चढ़ कर सब अपना हिस्सा ले सकें इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं और राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया धोड़ा गांव में रविवार की शाम एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और सूत्री बम चला, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोग घायल हो गए। घायलों में नाजिया, प्रवीण और एक बच्ची शामिल है। दोनों के सिर पर चोट लगी है। नया धोड़ा मोहम्मद फिरोज के घर दूसरे गांव परात डी से राजा बाबू, नवाब, सोनू, मोनू, चुन्नू, अफ्ताब, लल्लू और मस्तान समेत करीब दर्जन भर लोग आ पहुंचे और मोहम्मद फिरोज के घर जमकर पथराव किया, साथ ही 2 सूत्री बम भी फोड़ा। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों को खदेड़कर भगाया। जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस दूसरे पक्ष के आरोपियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भी गई, लेकिन सारे आरोपी वहां से फरार होने में सफल रहे। जानकारी के अनुसार फिरोज और नवाब के बीच बीते 6 माह से बच्चों के बीच हुए मारपीट को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। क्या हुआ था, कल मेरा भाई शाम को मार्केट जा रहा था, उसने ही बीच में नवाब और राजा दोनों टेक के मारपीट किया और पैसा छीन लिया। उसके बीच में हम लोग भी कुछ उसका साथ ताक झोंक किए कि तुम ऐसे कहा किया, तो उन लोग फिर आज आया बम और फरसा बुझाली लेते हुए हाथ में, जो बम प्रशासन के बरामद हो चुके हैं। हाँ, तो बम चला, जब वो लोग बम चलाया तो हम लोग डर से अपना घर आ गए। तो बम से बोला कि बम से बच गया बे, अभी तुमको बताते हैं। उसके बाद पथराव, ढेर सारा पथराव करने लगा उन लोग, पथराव करने लगा तो उन लोग हम लोग घर आ गए, अंदर आ गए। और पथराव करने वाला ढेर सारा लड़का था, राजा बाबू था, सोनू, मोनू, ताज, नवाब, छुन्नू, छोटू, मस्तान और लल्लू, शमसुद्दीन, मुद्दीन, ये सब है सर, सब है। यहाँ घायल हुए कितना लोग घायल वही 6-7 लोग घायल हुए हैं, ढेला से पत्थर से हम लोग घायल हुए हैं। यहाँ बम भी बरामद हुआ है क्या? बम भी बरामद हुए हैं सर, प्रशासन के पास है बम। और क्या बोला क्या उन लोग के द्वारा? उन लोग यही बोला कि अभी नहीं, हम शाम को आएंगे 8-10 बजे, पूरा मोहल्ला को घेर के तुम्हारा घर उड़ा देंगे। और हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें मेरा कुछ प्रोटेक्शन का रिक्वेस्ट मेरा एक्सेप्ट कीजिए। कुछ चीज़ का नुकसान भी हुआ है? नुकसान तो ढेर सारा हुआ है सर, देखिए उधर टूट फूट गया पूरा घर, अंदर पे बहुत सारा फ्रिज वगैरह में ढेला पत्थर लगा है, कांच का और कुछ है, वो लोग टूट फूट गया सर। टीवी मेरा टूट गया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज। बच्चा में लड़ा हुआ कब की बात है? 6 महीना पहले का बात है, दिसंबर का बात है। तो लड़ा हुआ था तो उसी में यही घर में ख़त्म हो गया था। इन लोग जब काम करने जाने लगा तो मेरा भैंसू सबको और मेरे हस्बैंड को सबको पकड़ के भुजाली और चाकू से उन लोग को सबको मारा। उन लोग सब 1 हफ्ता तक सदर में एडमिट था। किनके द्वारा हो रहा झगड़ा? लड़ाई हो रहा था यहीं से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा रोजी पर। नहीं, कौन लोग किए झगड़ा? कौन नाम? राजा बाबू, सोनू, मोनू, ताज, नवाब और आफ्ताब। ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये सब पराठी का है और 2 ठो यहीं का है। मुद्दीन है, उसका पिता है। अरे आज क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी हम लोग घर में थे तो उन लोग आके पथराव करने लगा और यहाँ बम फेंका, बोला केस हटाओ नहीं जान से मार देंगे, और यहाँ बम फेंक दिया। पूरा हम लोग गंदा गाली गुलोज करने लगा। फिरोज कौन हुआ है आपके? फिरोज मेरा देवर। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में
highly qualified and professional teacher, top quality education, very cool environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए, आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज
फेडरेशन के बैनर तले अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के तमाम कर्मचारी व मजदूर सोमवार से निगम परिसर में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल का नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह कर रहे थे। बताया गया कि आज से शुरू हुई हड़ताल 13 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी कर्मचारी एवं मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगा रहे थे। मुख्य मांगों को लेकर बताया गया कि वर्षों से कार्यरत अनुबंध कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मी की सेवा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नियमित किया जाए। सरकार द्वारा दी जाने वाली स्थापना मद से 70% प्रथा को बरकरार रखी और शून्य करने की नीति को रद्द किया जाए। निकाय कर्मियों को पेंशन की व्यवस्था किया जाए। निकाय कर्मियों को 20 लाख रुपए बीमा, साथ ही कार्य कर रहे एनजीओ को समाप्त करते हुए उसके कार्यरत कर्मियों को निकाय में समायोजित किया जाए। हड़ताल को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन सचिव ने कहा कि निकाय के अंदर दिन के उजाले में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। एनजीओ के साथ मिलकर निगम से संबंधित पदाधिकारी पैसों का बंटवारा करते हैं। यदि फिर भी हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाती है तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मौके पर लखन हरिजन, सबीर अंसारी, राजकुमार सिन्हा, लखन शर्मा, केदार हरिजन, मृत्युंजय कुमार सिंह, शंभू कुमार सिंह समेत कई निकाय कर्मचारी व मजदूर उपस्थित थे। लखन लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय ये सांकेतिक हड़ताल है। 11 से लेकर 13 तारीख तक। हमारी मांगे कोई नई मांग नहीं है। पूर्व की जो मांगे हैं, वर्षों से जो कार्यरत दैनिक कर्मी हैं उनकी सेवा स्थायी की जाए, 100% पेंशन दिया जाए और सरकार जो स्थापना मद में 70% देती थी उसको बंद कर दिया, उसको पुनः चालू किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम सांकेतिक हड़ताल पर गिरिडीह का नगर निगम कर्मचारी बैठा हुआ। यह हड़ताल इसलिए चल रहा है कि सरकार ने बार बार वादा खिलाफी किया। आज जो मुख्यमंत्री हैं, कल नगर विकास मंत्री थे, आज ये नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हैं। इन्होंने एग्रीमेंट किया, कैबिनेट का फैसला हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम आदेश पारित हुआ। उसके बावजूद भी निकाय कर्मी का 10 वर्ष से जो ज्यादा दिनों से अनुबंध कर्मी दैनिक वेतन में कोई काम कर रहे हैं उनकी सेवा नियमित नहीं हो रही है। वर्षों से हमको 100% देता था नगर विकास आवंटन मद में, बीच में काट कर दिया कि नहीं 70 देंगे, 30 वसूली से होगा। अब वो कहता है कि 20 शून्य कर देंगे, हम नहीं देंगे, आप अपने कीजिए। अगर हम अपने करते तो फिर ये एनजीओ जो बहाल कर दिया आकांक्षा और ऐसे एनजीओ को इसको दे दीजिए 40%, उसको दीजिए 60%, पैसा कहाँ से आएगा? अभी जनता के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया, दुनिया भर के 3 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। अगर वो टैक्स का फायदा अगर मजदूर और कर्मचारी होता है तो खुद होते, लेकिन हो क्या रहा है? 10 गो रखता है कर्मचारी और वह काम चलाता है और कल तक लेता था अगर 10 लाख रुपया तो 3 गुना बढ़ जाने का मतलब उसका 30 लाख हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के द्वारा गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह परिसर में प्रशासनिक भवन गेट पर तालाबंदी कर नारेबाजी किया गया। एबीवीपी के उज्जवल तिवारी ने कहा कि पिछले दिनों स्नातक सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें अधिकतर विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एग्जाम में अनुपस्थित कर रिजल्ट प्रमोट कर दिया गया, जिसके लिए एबीवीपी ने परीक्षा परिणाम को सुधार हेतु आवेदन दे चुका था। उसके बावजूद भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पहल नहीं किया गया। तब जाकर विवश होकर एबीवीपी के छात्राओं एवं छात्र ने कॉलेज के प्राचार्य गेट में तालाबंदी किया एवं पुनः प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग की गई। हालांकि प्राचार्य के आश्वासन के बाद तालाबंदी हटाया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर समीर सागर ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जमा करने के बाद उनका परीक्षा लिया जा सकता है। इस क्रम में अक्षय कुमार, सुमन चौधरी, शिवम कुमार, शुभम झा, प्रिया कुमारी, आरती कुमारी, भारती कुमारी, पिंटू देवी, बिट्टू देव, सागर कुमार, लक्ष्मण वर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कुछ छात्र यहाँ तालाबंदी किए हुए हैं क्योंकि इन लोगों का सेमेस्टर 1 का ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में कुछ विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल छूट गया है। तो ये लोग हमारे पास आवेदन लेके आया था आज से 4-5 दिन पहले, जिसे कि हमने फॉरवर्ड कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफिस में उसे जमा भी हो गया है और उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। ये बात हम सारे लोगों को बता भी चुके हैं। इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी ओर से कुछ प्रयास होना चाहिए।
हमारी ओर से जितना प्रयास होना था हमने किया। अभी अभी हम फ़ोन से भी कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम से बात किए और हम कहे कि आप इस दिशा में सोचिए कि कुछ क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ इन लोग का हो, लेकिन हमारी ओर से अभी कोई कमी नहीं है। हम इन लोगों के साथ हैं, इसके बावजूद भी तालाबंदी हुआ है, बहुत दुर्भाग्य का विषय। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के द्वारा कॉलेज में तालाबंदी किया गया, जिसका मुख्य कारण है पिछले दिनों जिसका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया, 80% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब चुनाव यहाँ क्लस्टर बनाया गया था उस समय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया गया, जिसके कारण सारे विद्यार्थियों को इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो पाया और अचानक एग्ज़ाम ले लिया गया, सारे स्टूडेंट उपस्थित नहीं हो पाए। मैं यहाँ तालाबंदी किए, इसके बावजूद भी प्रिंसिपल यहाँ रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल हम लोग से ना मिलने आ रहे हैं, ना हम लोग से बात कर रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं प्रिंसिपल महोदय से भी आग्रह करता हूँ कि आप वीसी से बात कर इसका कुछ समाधान निकालें, अन्यथा हम लोग का आंदोलन जारी रहे। गांव प्रखंड के अंतर्गत +2 हाई स्कूल पेहरा में वर्ग 8वीं की जैक बोर्ड की द्वितीय पाली का परीक्षा शांति एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार ने बताया कि +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल पेहरा को 8वीं वर्ग का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहाँ 9 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें मध्य विद्यालय, उत्क्रमिक मध्य विद्यालय, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के परीक्षार्थी उपस्थित रहे। शांति एवं स्वच्छ वातावरण में परीक्षा लिया गया। परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 381 थी, जिसमें 23 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। हमारे सहयोगी शिक्षक परीक्षा केंद्र के हर कमरे में मौजूद थे। मौके पर विद्यालय के शिक्षक प्रदीप कुमार, गोविंद कुमार, तापस दास, विश्वजीत कुमार, संतोष कुमार यादव, अमित कपूर, विभूति भूषण, महेंद्र चौधरी, अमित कुमार, विमल चंद्र डे, चंद्र प्रकाश दुबे, महेश्वरी यादव आदि उपस्थित हुए। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।